औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। रूहानी मसीहा चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आपको जानने की क्यूरियोसिटी पाई जाती है। पूरी दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा माना जाता है और इसको ये एक ऐसा इल्म है जिसने अपना आप मनवा लिया है। तो आपको पता है कि हमेशा जहालत जो है वो अक्सरियत में रही है और इल्म हमेशा अक़लियत में रहा है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है और लास्ट सेशन के अंदर एस्ट्रोलॉजी के पहले घर के बारे में मैंने कुछ बताया था कि अगर एस्ट्रोलॉजी को आप जानते हैं, उसके बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं और उसके बारे में यानी आपने अक्सर 12 खाने देखे होंगे, 12 हाउसेस देखे होंगे, तो जायचे के अंदर 12 घर आपने देखे होंगे। तो हर जायचा ज़िंदगी के किसी न किसी शोबा के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखता है। ज़िंदगी के किसी न किसी खाने के साथ आपका ताल्लुक़ होता है। इसी तरह जायचे के दूसरे घर का ताल्लुक़ साहिब जायचा के ख़ानदान से होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जायचा का दूसरा घर, आपकी ज़िंदगी में जायचे का दूसरा घर क्या अहमियत रखता है, आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए कौन से शोबे को ये प्रेजेंट करता है। इसी तरह आज हम बात करेंगे जायचे के दूसरे घर के बारे में। जैसा कि साहिब जायचा के ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उसके ख़ानदान के इजाफे को ये प्रेजेंट करता है। कोई भी शख्स है, कोई भी अपना जायचा बनवाना चाहता है तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो आपके, जब आप पूछना चाहते हैं कि मेरी ख़ानदान में इजाफा होगा या नहीं होगा, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके जायचे का दूसरा घर देखते हैं। यानी कल हमने पहले घर के बारे में बताया, तो जायचे का दूसरा घर आपकी फैमिली की अफजाइश नस्ल को तरतीब देना, अपनी अफजाइश नस्ल को बढ़ाना, यानी ख़ानदान के जो अमवाल हैं, ख़ानदान के जो मामलात जुड़े होते हैं वो आपके जायचे के दूसरे घर से देखे जा सकते हैं। इसी तरह आपके जायचे के अंदर आपकी हेल्थ देखी जाती है। इसी तरह आपका ज़रिया मुआश, यानी आप प्रोफेशनल कौन सा जो है अडॉप्ट करेंगे। इसी तरह हम आपकी ग़िज़ाइयत को भी देखते हैं। मसलन आप खाने पीने के कितने शौकीन हैं, जायचे के दूसरे घर से आपके पता चलता है कि आप फूडी कितने हैं। कि मिजाज को भी जायचे के दूसरे घर से देखा जा सकता है। इसी तरह आपकी कमर्शियल तालीम, आपकी कमर्शियल ट्रेनिंग, आपके पेशा वाराना हैसियत, आप जायचे के अंदर ये देखा जा सकता है कि आपकी कोई भी प्रोफेशन के अंदर आपकी हैसियत क्या होगी, यानी आपका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। तो जायचे का दूसरा घर बताता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपका जायचे का दूसरे घर को देखता है तो वो आपके जो है वो हेल्थ को भी देख सकता है, आपके जो है प्रोफेशन को भी देख सकता है और आपके डेजिग्नेशन को भी देख सकता है। इसी तरह आपके शरीके हयात के मसाइल, मसलन आपके पार्टनर्स जो हैं वो किस उलझन का शिकार रहेगा, तो जायचे के दूसरे घर से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्शंस करके बता सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो किस मसाइल से दो चार है। इसी तरह दूसरी शादी का भी हम जायचे के दूसरा घर जो होता है सेकंड हाउस के अंदर आपके प्लैनेट की पोजीशन देखकर बता सकते हैं कि आपकी शादी जो है, पहली शादी तो आपने कर रखी है, आपकी खुफिया शादी जो है, जो दूसरी शादी के आप ख्वाहिशमंद हैं या नहीं हैं, ये भी देखा जा सकता है। इसी तरह आप जो जेम्स पहनने का शौक़ रखते हैं, जो लकी स्टोन्स आपके होते हैं, कीमती पत्थर जो आप पहनना चाहते हैं, आपके दूसरे हाउस से पता चलता है कि आपका जो प्लैनेट्स के हवाले से आपके जो पत्थर हैं, आपके जो आप जेम्स वेयर करना चाहते हैं, कोई भी कीमती नायाब पत्थर पहनना चाहते हैं, तो उसकी सिलेक्शन भी हम जायचे के दूसरे घर से देखकर करते हैं। और फिर जो ख़ास धातें होती हैं, धातों का ताल्लुक़ भी, मसलन सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनका ताल्लुक़ भी जायचे के दूसरे घर से होता है। जायचे के दूसरे घर से आपका देखा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, आप
किसी चीज़ की मलकियत हासिल कर सकते हैं या नहीं, आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, हिडन जो आपके सोर्स ऑफ इनकम होता है वो भी जायचे के दूसरे घर से देखा जाता है। इसी तरह आप कैश रखना पसंद करते हैं या आप पैसों को जोड़ना, बैंक बैलेंस रखना पसंद करते हैं, तो ये भी जायचे के दूसरे घर से देखा जाता है। इसी तरह आपके कमाने की अहलियत यानी आपका जो अर्निंग स्टाइल है वो कैसा होगा, वो भी जायचे के दूसरे घर से हम देखते हैं। उसी तरह आपकी किस्मत, आपकी तरक्की, आपका जो लिविंग स्टाइल है, ये भी हम जायचे के दूसरे घर से देखते हैं। इसी तरह हम जायचे के दूसरे घर से आपकी कम्युनिकेशन भी देखते हैं कि एक इंसान कितना अच्छा बोल सकता है। जैसे कुछ लोग सिंगर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग के पास जो है क़ुव्वत गोयाई जो है वो बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग डिबेटर होते हैं, कुछ लोग स्कॉलर्स, आलिम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको फ़न खिताबत नहीं आता। तो हम जायचे के दूसरे घर से देखकर ये भी बता देते हैं कि ये इंसान डिबेट अच्छा कर सकता है, ये गुफ्तगू का माहिर हो सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जायचे के दूसरे घर को देखकर जानें कि आप सिंगर्स बनेंगे या आप कोई सोशल एक्टिविस्ट बनेंगे या आपकी क़ुव्वत गोयाई कैसी है, तो आप अपने जायचे का दूसरा घर ज़रूर चेक करवाएं। इसी तरह हम आपके विजन्स को देखते हैं कि आपकी सोचने की सलाहियत कैसी है, इंसान किस तरह की थिंकिंग रखता है, उसके इमेजिनेशन कैसी है, वो भी जायचे के दूसरे घर से हम पढ़ते हैं। इसी तरह जायचे के दूसरे घर से हम देखते हैं कि आपके जो पूरी बॉडी में जो अज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपके जिस्म का कोई हिस्सा वीक तो नहीं है। फिर आपके चेहरे की हड्डियाँ, आपका मुंह, आपका यानी जो मुंह का जायका, आपके दांत, आपका गला, फिर हल्क आपका, मसलन कुछ लोगों को टॉन्सिस हो जाते हैं, कुछ लोगों का गला ख़राब हो जाता है। अगर आपके जायचे के दूसरे घर में अगर मरकरी आकर प्लेस हो गया है, अतारत बैठ गया है, तो समझ लें कि आप बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, आप डिबेटर हैं, आप एक दमदार गुफ्तगू करते हैं, आप धाड़ते हैं, आपके सामने कोई भी जो है वो नहीं बोल सकता। आप अपनी गुफ्तगू से आप अपनी गुफ्तगू के अंदर अल्फाज का चुनाव ऐसा करते हैं कि आप छा जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो सिलसिला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जायचे के दूसरे घर में से मौजूद हैं और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताऊं और आपको आगाह करूं कि ये बहुत साइंस बेस्ड नॉलेज है, ये बहुत रियल नॉलेज है। एक खुदारा ये फ़जूल जो गुफ्तगू है लोगों की वो तर्क कीजिए, अपना जायचा बनवा कर अपने फ़र्स्ट हाउस को भी जानिए, अपने सेकंड हाउस को भी जानिए। तो इंशाल्लाह ये सेशन हमारा जारी रहेगा। मैं इंशाल्लाह 12 घरों के अंदर, जायचे के अंदर जो 12 घर होते हैं, इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूँगा। और अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर वो सब कुछ जान सकते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।